जगह जगह जा रही हूँ, चाहे गांव में जा रही हूँ, चाहे यहाँ शहरी इलाकों में जा रही हूँ। एक चीज जो लगातार मैं देख रही हूँ वो है जनता का रिस्पॉन्स। जनता लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ आ रही है। वो ये देख रही है कि केंद्र की सरकार ने जो वादे किए थे 10 साल में, चाहे सेब के बागबानों के लिए हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार युवाओं के लिए हर साल की बात हो, जो अब तक 20 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे, उसमें से हिमाचल के युवाओं की भी भागीदारी, जो नारा इन्होंने दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों के साथ इन्होंने क्या किया वो वाला चाहे नारा हो, चाहे किसानों की बात हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, वो वादा इन्होंने किया। इस केंद्र की सरकार ने झूठ और जुमलों के अलावा पूरे देश की जनता को कुछ दिया नहीं। और इसका हालिया उदाहरण आपने देखा होगा जब हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी आपदा आई। हिमाचल प्रदेश ने वो आपदा देखी जो कभी नहीं देखी थी, जहां लोगों के घर टूटे, पहाड़ के पहाड़ नीचे गिर गए, 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। लेकिन हमने देखा लगातार हमारी नेता प्रियंका गांधी ने लिखा कि हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री जी आपकी सहायता की जरूरत है, 10,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने उनको लिखा, हमारी प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, हिमाचल के हालात से उनको अवगत कराया और उन्हें बताया कि आज हिमाचल की जनता को आपकी जरूरत है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हिमाचल में हो चुका है, जिसमें जान और माल का नुकसान हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो बड़ी बड़ी बातें अपनी रैलियों में हिमाचल की जनता को कहते थे कि हिमाचल की जनता से मेरा बहुत लगाव है, उन्होंने हिमाचल की जनता को ठेंगा दिखा दिया। कब दिखाया? जब सबसे ज्यादा हिमाचल की जनता को उनकी जरूरत थी, जब उन्हें उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी देश का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने हिमाचल प्रदेश को सोचा कि यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हिमाचल की जनता को उन्होंने कोई राहत नहीं। उत्तराखंड को जिस तरीके से राहत मिली, पहाड़ी क्षेत्र को, प्रदेश को, ऐसे ही हिमाचल प्रदेश को सिरे से निकाल दिया और कोई भी मदद केंद्र सरकार ने नहीं की। जब हिमाचल सबसे ज्यादा उनकी तरफ देख रहा था कि राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित करते हुए यहाँ पर लोगों को मदद आए, लोगों के घर बसाने के लिए फिर से पैसा मिले। लेकिन उस समय हमारे नेताओं ने ये डिसाइड किया, ये तय किया कि हिमाचल प्रदेश की जनता को जो पैसा पहले 4,000 मिलता था घर की टूट फूट मरम्मत के लिए, वो 1 लाख किया गया, और जिनके घर टूटे थे उनको जो पैसा मिलता था उसे 7 लाख किया गया। हमने 15 महीने की सरकार में जो वादे किए थे, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम जिसमें हमने 1,36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की सुविधा प्रदान की, ये 15 महीने में जो हमने सबसे पहली गारंटी दी हिमाचल की जनता को, उसमें 1,36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की सुविधा हमने प्रदान की। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत 4,000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में हमने अपनाया कांग्रेस की सरकार ने। उसके बाद गुणात्मक शिक्षा में सुधार के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में इंग्लिश मीडियम शुरू करने का निर्णय लिया और हर विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया। सरकारी क्षेत्र में 21,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 5,291 अध्यापक, 1,226 पुलिस और 10,000 जल शक्ति, 2,061 वन मित्र स्वास्थ्य विभाग में, जिसके मुखिया मेरे साथ में बैठे हैं मंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और सोलन से विधायक हैं, उन्होंने 1450 स्वास्थ्य विभाग में नौकरियां दी और पटवारियों के 874 पद भरे जा रहे। ये हमने किया नौकरियों की जहां बात है। सेंटर से कोई मदद, केंद्र से मदद मिले न मिले, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आपदा झेलते हुए, 10,000 करोड़ का नुकसान झेलते हुए फिर भी ये चीजें की। पुलिस कर्मचारियों की डाइट मनी को 200 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए किया गया। आज मैं ये आपको क्यों बताना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ चाहे मंडी से लड़ रहे भाजपा के प्रत्याशियों, कंगना रनौत जो रोज झूठ बोलती हैं, कल मैं उनका बयान सुन रही थी, वो कह रही थी कि क्या दिया 15 महीने में,
मैं बताना चाहती हूं कि 15 महीने में सबसे भयंकर आपदा झेलते हुए ये डाटा के साथ मैं आपको बता रही हूं जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, इनके झूठ की पोल मैं खोलना चाहती हूं और मैं उन्हें ये बताना चाहती हूं कि कांग्रेस झूठ और जुमलों पर चलने वाली सरकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया है जहां सुई भी नहीं बनती थी, आज हवाई जहाज, मिसाइल, टैंक और जो देश की आर्मी 26 जनवरी और 15 अगस्त को इतना बड़ा ये दिखाते हैं, ये कांग्रेस ने बनाया है। ये मुझे बताएं इन्होंने क्या बनाया है। आज अगर ये झूठ बोलेंगे कांग्रेस पलटवार करेगी और अपने सच के साथ बाहर आएगी। मैं आगे आपको बताना चाहती हूँ कि विधवा पुनर्विवाह की योजना के तहत हमने 65,000 से उस राशि को बढ़ाकर 2 लाख किया, जहां विधवा महिलाएं जिनको देखने वाला कोई नहीं होता पति की मृत्यु के बाद, हमने उन महिलाओं के बारे में भी सोचा और उनके पुनर्विवाह की राशि को बढ़ाकर 2 लाख किया। और एकल महिलाएं जो अकेले घर चलाती हैं, वो अकेले घर को बनाने के लिए उन्हें 1.5 लाख की राशि का प्रावधान भी दिया। उसके बाद भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के अभियान के अंतर्गत नौकरियों में युवाओं के साथ हो रहे धोखे और पेपर लीक मामलों को हटाने के लिए, मैं पेपर लीक मामला क्यों कहना चाहती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार पूरे देश में, उत्तर प्रदेश से आती हूँ, गाजियाबाद से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा है, आज हर जगह आप देखिए पेपर लीक, भर्ती घोटालों के कारण युवाओं का भविष्य गड्ढे में जा रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। माँ बाप कर्ज लेके भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जब दिन रात पढ़ने के बाद बच्चा पेपर देकर आता है और पर्चा लीक हो जाता है तो उन माँ बाप के घर पे कर्ज का बोझ बढ़ता है, बच्चे आत्महत्या करते हैं अपनी डिग्रियां जलाते हुए। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के एक युवा ने अपनी डिग्री जलाई कि इस डिग्री का क्या काम, जब पढ़ लिखने के बाद भी हमारे पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चों ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगाई कि हम हमारे भविष्य का क्या करें, इन डिग्रियों का क्या फायदा अगर हमें नौकरी नहीं मिल रही। तो आज पेपर लीक को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है, हमने नीतिगत सुधार करने के लिए हमने कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया और उसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना की। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से ऊपर की सभी बहनों और माताओं को 1500 रुपए प्रतिमाह प्रदान करने का निर्णय लिया। जब राष्ट्र आपदा, ये हमसे पूछते हैं 1500 रुपए महीना आपने कब दिया, कंगना कहती है हम झूठ बोलते हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ स्पीति में जहां से आपको भगाया गया, कंगना को जहां से भगाया गया स्पीति से, वहीं की महिलाओं को 1500 रुपए हमने सबसे पहले दिया, जहां 10,000 करोड़ से ऊपर की आपदा हिमाचल प्रदेश देख रहा था। उसके बावजूद हमने धीरे धीरे करते 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 1500 रुपए का भी प्रावधान निकाला और जहां से उन्हें भगाया गया उन्हें पता चलना चाहिए उन्हें क्यों भगाया गया, क्योंकि झूठ के साथ आप जब चलोगे तो जनता आपको भगाएगी। उन्हें इसीलिए भगाया गया क्योंकि जनता जानती है कि झूठ आप वो नहीं सहे। ना उनको महंगाई से निजात मिली, इन्होंने कहा था 400 रुपए का जब सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में मिलता था, 380 का सिलेंडर मिलता था तो वो इन्हें महंगा लगता था और देश की जनता आज 1200 रुपए तक का सिलेंडर खरीदती है, वो आज इन्हें सस्ता लगता है। आज हम नहीं देखते कि जब महंगाई के कारण जनता की पीठ पर बोझ पड़ रहा है, आज लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, घर के बजट बिगड़े हुए हैं। आज पेट्रोल डीजल 38 रुपए की बात करने वाले सेंचुरी पार करता पेट्रोल डीजल इन्हें नहीं दिखता। महंगाई से जनता को कोई निजात आज नहीं मिली। 60 रुपए का सरसों का तेल इन्हें महंगा लगता था और आज 220 का जो सरसों का तेल मिलता है वो इन्हें महंगा नहीं मिलता। मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पर कि कितने झूठ बोलेंगे आप, कितनी जनता को आप बरगलाएंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार लगातार जनता के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इतिहास की सबसे बड़ी आपदा को निपटाने के प्रबंधन के लिए नियमों में बदलाव किया। मैंने आपको पहले भी बताया, पुनर्वास के लिए 4500 करोड़ और मुआवजा की राशि 25 गुना तक बढ़ाई कांग्रेस की सरकार। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने का अहम निर्णय कांग्रेस ने लिया। 680 करोड़ की राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं के लिए पहले चरण में ई टैक्स पर 50% सब्सिडी, दूसरे चरण में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए 30% इक्विटी का प्रावधान भी किया। ये कांग्रेस ने किया
और मैं डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ आपसे बात कर रही हूं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किया जा रहा है। अब तक 50 विधानसभा क्षेत्रों के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए जा चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, सोलन में भी हम बहुत जल्द एक बड़ा अस्पताल लाने वाले हैं, ताकि आपको पीजीआई चंडीगढ़ ना जाना पड़े, हेलीपैड की सुविधा के साथ, जहां जनता को चंडीगढ़ की तरफ ना देखकर हिमाचल में ये सुविधाएं मिले, जहां शिमला का भार कम हो। इस तरीके की सुविधाएं भी हम लोगों के लिए लाने जा रहे हैं। आपके सामने एक वो सरकार है जो हिंदू मुस्लिम की बात करती है, जो धर्म और जात की बात करती है, जो दिन रात इस देश को बांटने की बात करती है। और एक कांग्रेस की सरकार है जो आपके रोजगार पर चर्चा करती है, महिला सुरक्षा पर चर्चा करती है, जो महंगाई की बात करती है। मैं लगातार आपको फैक्ट्स और डेटास के साथ बता रही हूं। चंबा घाट में लगभग 90 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय अस्पताल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हाल ही में सोलन निर्वाचन क्षेत्र में मैं बैठी हूं। सोलन में सायरी में 7 करोड़ रुपए की लागत से 33/11 केवी का सब स्टेशन का लोकार्पण भी कर दिया गया है। व्यापक जनहित को देखते हुए पुलिस चौकी सायरी को पुलिस थाना में अपग्रेड किया गया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा डी नोटिफाई कर दिया गया था। 89.58 लाख रुपीस की लागत से लोक निर्माण विश्राम गृह सायरी जनता को समर्पित किया जा चुका है। वाकना घाट सुबादू सड़क को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 18 करोड़ रुपए की लागत से पक्का किया जा रहा है। शहीद रोशनलाल फोघाट से पपलोल सड़क को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 24 करोड़ रुपए की लागत से पक्का किया जा चुका है। ये मैं आपको काम गिनवा रही हूँ, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, मैं और भी आपको बता सकती हूँ। अरे हम क्यों गिनवाएंगे आपको, ये बढ़िया ये जो है पीएमजीएसवाई के नीचे एमएलए प्रायोरिटी में आ गई, इसलिए यही के फिगर्स है। मैं अब आपको एमएलए प्रायोरिटी के अंतर्गत ही 270.57 लाख रुपए की लागत से निर्मित महोग मुतीम सड़क का लोकार्पण किया जा चुका है। कंडा घाट में बहुउद्देश्य खेल मैदान का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 10 करोड़ 70 लाख 488 रुपए की राशि उपलब्ध करवा दी गई है। इसके अलावा बहुत सारे काम है, ये हम आपको देंगे, लेकिन मोटी तौर पर मैं आपको ये काम गिनवा चुकी हूँ। और इसके साथ साथ आपसे कहना चाहती हूँ, सोलन की जनता से कहना चाहती हूँ कि आपके सामने एक वो सरकार है जो आपको देने की बात करती है, और आपके सामने एक वो सरकार है जिन्होंने आपको नारा दिया था बेटी बचाओ। लेकिन मुझे बताइए, छोटी बेटी बचाओ का नारा जब बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने बचाया और देश की महिला पहलवानों को सड़कों पर घसीटा, वहां बेटी बची या बलात्कारी बचा? आप बताइए। उत्तराखंड आपके बगल का क्षेत्र है, प्रदेश है। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, और उसके बाद उसके परिवार को उसके अंतिम संस्कार तक का अधिकार नहीं दिया गया। वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता पुत्र ने यह काम किया, वहां भारतीय जनता पार्टी ने बेटी बचाई या बलात्कारी? मैं आपको और बहुत सारे नाम गिनवा सकती हूँ, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के अब मंत्री है, तब विपक्ष के नेता थे, उनके पुत्र ने जो किया। इसके अलावा बहुत हाथरस, उन्नाव, बहुत सारे, जम्मू कठुआ, वहां पर बेटी बची या बलात्कारी? तो ये बेटी बचाओ का नारा बेटी बचाओ हुआ या बलात्कारी बचाओ? किसान, 750 किसानों की शहादत हुई, सड़कों पर किसान घसीटे गए, गोलियां चलाई गई उनके ऊपर। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, ये किसान के साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ? किसान की आय दुगनी हुई। सोलन के सेब के बागबानों को कहा गया था कि ड्यूटी बढ़ाएंगे ताकि बाहर के जो सेब आते हैं वो ना आ सके और कम खरीदा जाए क्योंकि महंगा हो जाएगा। लेकिन क्या किया गया? उनके साथ न्याय किया गया
और खुद सोलन के और यहाँ हिमाचल के क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय है। आज बाहर का सेब सस्ता है इनकी पॉलिसीज के कारण और हिमाचल का सेब खराब होता है। हिमाचल का बागबान आज बर्बाद किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, ये यहाँ के किसानों के साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ? महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। आप बताइए, दिन रात हर चीज, पेट्रोल डीजल हो, रसोई गैस हो, फल सब्जी हो, बच्चों की शिक्षा हो, कोई भी बात हो, आप बताइए महंगाई बढ़ाई गई या घटाई गई? आपने 38 रुपए पेट्रोल डीजल भरवाया है। आप भी मीडिया के मेरे भाई बहन हैं, आप बताइए कौन 38 रुपए का पेट्रोल डीजल डलवा रहा है? किसी ने डलवाया है? लेकिन आपको ये सपने दिखाए गए थे कि अगर इनकी सरकार आएगी तो 38 रुपए का पेट्रोल डीजल आपको मिलने लगेगा। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, तो अब तक 20 करोड़ रोजगार। बहुत हुआ युवाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार के नारे लगाए गए थे। लेकिन मुझे बताइए, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश का। बहुत सारा युवा अग्निवीर बनाने की इन्होंने योजना बनाई। अग्निवीर क्या, जहां 4 साल में युवा रिटायर हो जाएगा। आज एक अग्निवीर की राजस्थान में मृत्यु हुई, ना उसको शहीद का दर्जा, ना उसके जाने के बाद उसके परिवार को कोई मुआवजा। कैसे कटेगा जीवन? युवा ने रोजगार मांगा तो अग्निवीर दिया, भर्ती घोटाला दिया, पेपर लीक दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कहा है कि 30 लाख खाली सरकारी पद भरे जाएंगे, अग्निवीर योजना वापस ली जाएगी और फिर से पुरानी भर्ती प्रक्रिया आएगी, जहां हर तरीका का प्रावधान है और उस युवा को, उसके भविष्य को संवारा जाएगा। जहां हमने कहा है कि पहली नौकरी पक्की होगी, पहली नौकरी पक्की होगी और 1 लाख तक का डिग्री और डिप्लोमा होल्डर को अप्रेंटिसशिप मिलेगी। महिला को 1 लाख रुपया मिलेगा। हर घर की एक गरीब एक महिला को 1 लाख रुपया मिलेगा। इसके अलावा हमने जो वेज की बात की है, उसमें हम लोग गारंटी 400 रुपए का वेज देंगे, मनरेगा की तरह शहरी क्षेत्रों में भी, और 25 लाख तक का मुफ्त इलाज। ये हमारे गारंटी कार्ड में है। हमने तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल में भी हमारी सरकार है, हमने अपनी गारंटियों पर ध्यान देकर दिया है। और ये केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो हमारे गारंटी कार्ड है, चाहे किसानों का कर्ज माफ हो, चाहे किसानों की आय में उनको मदद करने की बात हो, चाहे युवाओं को बिना ब्याज के पैसा देने की बात हो शिक्षा के, तो हमने किया है और हम आगे भी करेंगे। अब मैं चाहूंगी मंत्री जी से कि क्योंकि प्रियंका जी का कल कार्यक्रम है सोलन में, प्रियंका गांधी सोलन आ रही है, यहाँ रोड शो करेंगी, तो वो आपको अवगत कराएं, डिटेल में बताएं कि हमारा क्या कार्यक्रम है। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, नमस्कार। हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता सर कंटिन्यू बोलते रहो, लाइव सर बोलते रहो जी आप। ओके। दत्तन मैडम से सवाल करो। हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता और मैं तो कहता हूँ हमारी वीरांगना जो डॉली शर्मा जी हैं, इनके व्यक्तित्व से पिछले कुछ एक दिनों से मैं भी अवगत हुआ हूँ। ये गाजियाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़कर भी आ रही है और बड़े अच्छे, मैं समझता हूँ, शिक्षित संस्कारित परिवार से संबंध होती है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी जो कल यहाँ पे आ रही है, उनके साथ ये टीम में बहुत काम करती है। हमारा सौभाग्य है कि जिस माँ शूलिनी की नगरी से प्रियंका जी ने, मैं तो उन्हें देव कन्या कहता हूँ, आरंभ किया था अपना अभियान, और न केवल आरंभ किया, वो चलती गई। जो पहले 6 उनके जो सब अंदर रूट से 6 के 6 जगह मेरे पास रिकॉर्ड है इसका, स्ट्रेट वे विजयी हुए। और फिर आप सब जानते हैं 40 लोगों की सरकार बनी। सरकार को बनाने का बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, जो क्रेडिट शुड गो टू श्रीमती प्रियंका गांधी। और उन्होंने उस वक्त ये बात कही थी, मैंने कहा उनको कि आप में वो सब गुण विद्यमान हैं जो मैंने उस वक्त की महान हमारी जिन्हें दुर्गा की
नाम से प्रतिष्ठित किया गया था हमारे बहुत सीनियर बेसिक अपोजिशन लीडर्स ने। और उस सचिव से वो रूप कहीं ना कहीं आप में उनका डिविना, उनकी ताल ढाल, उनका वाक्य शक्ति, उनके अंदर जो एक प्रकार से अपने पॉइंट को दुनिया को बताने की जो क्षमता, वो वही नजर आती है जो श्रीमती इंदिरा गांधी में थी। मैंने उस वक्त एक उदाहरण भी दिया, तो मुझे याद है लोंगेवाला को मैदान, जब युद्ध के मैदान हम 9 फुट नीचे उस डेजर्ट में बंकर में थे, तब मैडम का 3 दिसंबर 1971 को जो भाषण था वो अपने में एक बहुत अनुकरणीय, स्मरणीय और ऐतिहासिक भाषण था। उन्होंने कहा था, मेरे बहादुर जवानों, हम चाहे बिना उसके रह ले रही किसी चीज़ की, तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगा। मैंने आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा है, जो भी गन्स, एमुनिशन जो